जीतू जोसेफ और मोहनलाल का कोर्टरूम ड्रामा लगभग एक रोचक स्तर प्रदान करता है। मोहनलाल एक संयमित प्रदर्शन के साथ फॉर्म में वापस आ गए हैं, जबकि जीतू जोसेफ ने इस दिलचस्प कानूनी नाटक में अपना जादू ढूंढ लिया है। जीतू जोसेफ की नेरू में आधे घंटे के बाद फिल्म निर्माता की पिछली फिल्मों के विपरीत लगभग सभी कार्ड टेबल पर हैं। हम अपराध के बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं। हम आरोपियों को जानते हैं और अदालती कार्यवाही शुरू हो गई है। इसके बाद के 2 घंटों में कोई भी अभूतपूर्व खुलासा नहीं होता, जैसा कि हम उनकी फिल्मों से उम्मीद करते आए हैं। फिर भी ये व्यक्ति को संतुष्टि की भावना देता है। जीतू की सर्वश्रेष्ठ फिल्में शक्तिशाली विचारों पर निर्भर करती हैं, जो अक्सर अन्य अपर्याप्तताओं को छिपाने में मदद करती हैं, यहाँ तक कि दृश्यम में भी, जहाँ अपराध से पहले के घरेलू दृश्य काफी नीरस थे। नेरू के दिल में भी एक सम्मोहक विचार है। एक अंधी बलात्कार पीड़िता सारा अनस्वरा राजन के सामने आरोपी की पहचान करने और दुनिया को ये समझाने में आने वाली चुनौतियां कि उसकी अन्य इंद्रियां आंखों की रोशनी की कमी को पूरा कर सकती हैं। यह एक विचार फिल्म को बनाए रखने के लिए काफी शक्तिशाली है। यहाँ तक कि यह एक विचार फिल्म को बनाए रखने के लिए काफी शक्तिशाली है, तब भी जब ये शिथिलता के करीब है। जब ये शिथिलता के करीब हो, जिस तरह से वह उसे पहचानती है वह काफी कहानी है। जिस तरह से इसे अदालत में तोड़ दिया गया और कुछ हाई प्रोफाइल परीक्षणों को प्रतिबिंबित करने वाले अनुक्रमों में चरित्र हत्या के लिए उपयोग किया गया वह कम नहीं है। नेरू एक कमजोर वकील विजयमोहन मोहनलाल की मुक्ति की कहानी भी है, जो बार से निलंबित होने के बाद लंबे समय तक अदालत में नहीं गया। उसके खिलाफ शक्तिशाली ताकतें, एक समृद्ध व्यापारिक समूह और उनके उच्च उड़ान वाले वकील राजशेखर सिद्दीकी हैं, जिनके साथ विजयमोहन का कुछ इतिहास है। पृष्ठभूमि स्थापित करने के बाद जीतू, जिन्होंने शांति मायादेवी के साथ पटकथा लिखी थी, अदालती कार्यवाही शुरू करते हैं, जिसमें काफी समय लगता है। अदालत के कुछ दृश्य दिलचस्प हैं, खासकर वे जिनमें पीड़ित को दिखाया गया है, जबकि कुछ अन्य अनाड़ी लगते हैं, जैसे कि जब भी सरकारी वकील किसी चुनौती का सामना करता है तो अदालत कक्ष में उपहास करने वाले आरोपी की लगातार प्रतिक्रिया के दृश्य, या जब लोग उचित रूप से प्रभावित दिखते हैं। अभियोजक एक अंक अर्जित करता है और एक वकील बार बार बिना ध्यान में आए गवाहों को उकसाता है। अदालती कार्यवाही को और अधिक स्पष्ट करने के लिए टेलीविजन की बातचीत में लगातार बदलाव भी एक गिरावट के रूप में दिखाई देता है। दृश्यम के कुछ आकस्मिक संदर्भ भी मौजूद हैं। सारा को लड़ाई में वकील जितनी ही भूमिका निभाने देने का लेखन निर्णय लक्ष्य पर सटीक बैठता है। उनका किरदार हमारी फिल्मों के मूक पीड़ितों से एक अलग दुनिया है, जिनकी ओर से बहादुर लोग लड़ते थे। अनस्वरा राजन ने इस भूमिका को बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ निभाया है। मोहनलाल संयमित तरीके से अभिनय करते हैं, संवाद अदायगी में एक निश्चित बदलाव लाते हैं, जिससे यह उनकी हाल की फिल्मों की तुलना में अधिक स्वाभाविक लगता है। काफी लंबे समय के बाद उन्हें फॉर्म में देखकर खुशी हुई, हालांकि यह अभी भी उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर कोई दाग नहीं है। भूलने योग्य 12वें मैन और सफल दृश्यम 2 के बाद जीतू को नेरू में अपना आकर्षण मिल गया है। एक शक्तिशाली प्रतिवादी के झूठ और संदेह को दूर करने और न्याय पाने की कभी कभी यातनापूर्ण प्रक्रिया को नेविगेट करने का पूरा कार्य, जो फिल्म का बेहतर हिस्सा बनता है, लगभग एक रोचक उच्च प्रदान करता है।